नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनियों में अवरोध पैदा करके हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जैसी घातक स्थिति को जन्म देता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक तेलीय पदार्थ है। आपको पाचन में आसानी के लिए, हार्मोन्स और विटामिन डी के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शरीर के रख रखाव और कामकाज के लिए भी कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, लेकिन बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हानिकारक होता है। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण एज, जेंडर, मोटापा और आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल, खान पान को लेकर लापरवाही जैसे कारण होते हैं। इसके अलावा आनुवंशिक कारण भी होते हैं। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टॉप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है। अपने हाथ की 2 उंगलियों से पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपकी दोनों कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से भी रख सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर ऐसे धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरीची आसन। ट्विस्टिंग के जितने अभ्यास होते हैं उन्हें करने से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर होती है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टॉप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद अपने राइट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास से ले जाते हुए ऐसे कमर के पीछे से ले जाते हैं और दूसरे हाथ को भी पीछे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पीछे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने घुटने, अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना और सर्वांग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्ट्रेंथ की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इसे प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है। यह अभ्यास बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं।
स्थिति में ध्यान रहे, आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकेंड, 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस सेंटर में आइए। ऐसे ही से भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड, 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ हो। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने पंजे को ऐसे अपने सिर पर भी लगाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े विकारों को दूर करने के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं या फिर अपने पंजे को ऐसे अपने सिर पर भी लगाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा ऐसे पंजा तना हुआ हो। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को पैर बदलकर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।